बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं विषय अंग्रेजी लिसन टू द सन गोस ऑन अ हॉलीडे। हॉलीडे यानी छुट्टी का दिन, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरीवन एंजॉयस अ हॉलीडे, सो वन फाइन संडे द सन also took a holiday. It suddenly disappeared from the sky. Darkness covered the earth. चलिए इस पैराग्राफ को हम हिंदी में समझते हैं। एवरीवन यानी प्रत्येक, हर कोई, सभी को। एंजॉय यानी मजा, आनंद। और हॉलीडे को तो पता है, छुट्टी का दिन। सो वन फाइन संडे, सो यानी तो एक रविवार के दिन, द सन ऑल्सो टूक अ हॉलीडे, सूर्य ने क्या किया? सूर्य ने भी छुट्टी ले लिया। तो किससे लिया होगा? क्या सूर्य भगवान ने भी आवेदन पत्र लिखा होगा प्रति इंद्र महोदय, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आज मेरे को एक दिन का छुट्टी देने की कृपा करें। अब जैसा भी हुआ होगा, चलिए आगे पढ़ते हैं ना। It suddenly disappeared from the sky. Suddenly यानी अचानक, disappeared मतलब गायब हो गया, from यानी से, sky यानी आकाश। It तो क्या हुआ, उसने छुट्टी ले ली, उसके बाद वह अचानक आसमान से, आकाश से गायब हो गया। डार्कनेस कवर्ड द अर्थ, अंधेरे ने पूरे पृथ्वी को घेर लिया। अ स्क्विरल वॉज चेसिंग इट्स फ्रेंड, इट स्टॉप्ड एंड wondered at the darkness. It guessed something was wrong and ran home. A squirrel, squirrel जानते हो? देखो चित्र में दिया स्क्विरल, गिलहरी। was chasing, चेस यानी पीछा कर रहे थे, अपने मित्र के पीछे पीछे जा रहा था। कौन? गिलहरी। और जैसे ही अंधेरा हो गया, इट स्टॉप्ड, रुक गया गिलहरी। वॉन्डर्ड, उसको बहुत आश्चर्य हुआ। किस चीज का आश्चर्य हुआ होगा? अंधेरा हो गया, है ना। जैसे हम लोग सुबह सो के उठें, सूर्य देवता निकल गए 7-8 बजे, 8 बजे के बाद सूर्य फिर अचानक से आसमान से गायब हो जाए तो कैसा लगेगा? तो ऐसे ही ये गिलहरी को भी आश्चर्य हुआ और वो अपने मित्र के साथ जो खेल रहा था, वो वापस अपने घर चला गया। और उसने गेस्ड, अनुमान लगाया, समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। अ लिटिल प्लांट सर्च्ड फॉर द सन, एक नन्हा पौधा सूर्य को ढूंढ रहा था। सर्च यानी ढूंढना। It couldn't grow without the sun's ray. ग्रो यानी बढ़ना, वृद्धि होना। उस छोटे से पौधे में ऊंचाई नहीं बढ़ रही थी, वो बढ़ नहीं पा रहा था। किस लिए? क्योंकि सूर्य की रोशनी ही नहीं पहुंच रही थी, सूर्य की किरणें वहां तक नहीं पहुंच रही थी। Flowers and leaves of the plant bent low to the ground. फूल और पत्ते जो पौधों में होते हैं, वो बेंट लो, नीचे की ओर झुक गए थे। अदर ट्रीज ऑल्सो मिस्ड द सन, और जो अन्य पौधे थे, पेड़ पौधे, वो भी याद कर रहे थे कि सूर्य भगवान कहाँ चले। मदर बर्ड पीप्ड आउट ऑफ हर नेस्ट एंड विस्पर्ड टू इट्स लिटिल वंस अबाउट द डार्कनेस। मदर, मदर यानी माँ, बर्ड यानी चिड़िया, माँ चिड़िया,
देखिए चित्र में दिया है बुक में। हाँ, ये पेड़ के ऊपर घोंसला है, उसमें चिड़िया है और उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये माँ चिड़िया जो है घोंसले से बाहर झांक के देख रही है। पीप यानी झांकना, पीप्ड आउट, बाहर की ओर झांक रही है। एंड विस्पर टू इट्स लिटिल वंस अबाउट द डार्कनेस, और अपने छोटे छोटे बच्चों को, है ना, उसके कानों में धीरे से बता रही है। किसके बारे में? अंधेरे के बारे में। उसके कानों में फुसफुसा रही है। विस्पर्ड यानी फुसफुसाना, धीरे से बात करना। She was sad because she couldn't go out to find food for them. She was sad, वो बहुत उदास है। किस लिए उदास है? क्योंकि, because यानी क्योंकि। She couldn't go out, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं जा पा रही है। To find food for them, अपने बच्चों के लिए खाना लाने के लिए वो घर से बाहर नहीं जा पा रही है। तुमने देखा होगा घोंसले में जब जो चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, है ना, तो उसकी माँ चिड़िया जो रहती है अपने चोंच में दाना दबा के लाती है और अपने बच्चों के मुंह में डालती है। तो उनके बच्चे भूखे हैं और उसकी माँ चिड़िया जो है परेशान हो गई है कि वो अपने बच्चों के लिए खाना नहीं ला पा रही है। The bee couldn't find any honey. बी यानी मधुमक्खी, है ना। ये बुक में चित्र दिया है, देखेंगे। हाँ, ये जो है मधुमक्खी है। couldn't find any honey, उसको भी कोई हनी नहीं मिला, शहद नहीं मिला। क्यों नहीं मिला उसको शहद? Because the flower didn't bloom, फूल खिले ही नहीं। So it went back to its hive, इसलिए वह जो है अपने घर वापस चला गया। हाइव यानी मधुमक्खी का छत्ता, वही जो है मधुमक्खी का घर होता है, वो वहां वापस चला गया। The sun wasn't there, सन वहां पे नहीं था, सूर्य वहां पे नहीं थे। So the wind got struck up the hill, इसलिए हवा भी वहां नहीं चल रही थी, हवा भी वापस पहाड़ियों पे चली गई थी, हवा भी नहीं बह रहा था। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन स्टॉप्ड वर्किंग, आदमी, औरतें और उनके बच्चे जो हैं स्टॉप, रुक गए, वर्किंग, काम करना बंद कर दिए। दे ओपन्ड देयर विंडो एंड सैट, वो अपने घर की खिड़की को खोल के बाहर देख रहे हैं और कह रहे हैं, What happened to the sun? सूरज को क्या हो गया है? It was very quiet everywhere, चारों तरफ शांति छा गई थी। And the warmth of the sun was missing too, और सूर्य की जो गर्माहट हम तक पहुंचती है वो भी नहीं था। All of them prayed for the sun to rise, और सभी लोग प्रार्थना करने लगे सूर्य भगवान के लिए कि सूर्य वापस से आसमान में चमकने लगे। The sun looked down from its abode, अब सूर्य क्या कर रहे थे? सूर्य अपने घर में आराम कर रहे थे, छुट्टी मनाने। अब ऊपर से वो अपने घर से झांक के देख रहे हैं नीचे क्या चल रहा है। The stillness on the earth shocked the sun. Stillness, स्थिरता, पृथ्वी में गति नहीं हो रही थी, कोई भी काम नहीं कर रहा था, है ना। चिड़िया भी अपने घोंसले में, गिलहरी भी अपने घर चला गया, मधुमक्खी को भी भोजन नहीं मिल पा रहा था, पौधे भी नहीं बढ़ पा रहे थे, हवा भी नहीं चल रहा था, तो स्थिर हो गया था पृथ्वी। द स्टिलनेस ऑन द अर्थ शॉक्ड द सन, पृथ्वी की स्थिरता को देखकर सूर्य को सदमा लगा। द सन फेल्ट सॉरी, सूर्य को अफसोस हुआ। द अर्थ सीम्ड लाइफलेस, पृथ्वी जीवन रहित लग रही थी।
This made the sun very sad. इसको देखकर सूर्य बहुत दुखी हुआ. So he decided to stop his holiday. इसलिए सूर्य भगवान ने निर्णय लिया कि वो अब छुट्टी नहीं लेगा. And start shining again. और फिर से आकाश में, आसमान में चमकने लगा. The plants grew. पेड़ पौधे उगने लगे, बढ़ने लगे. And flowers bloomed. फूल खिलने लगे. Bees and birds started singing. मधुमक्खियां और पक्षियों ने गाना शुरू कर दिया. The river flowed joyfully. नदी खुशी के साथ बहने लगी. And the wind blew. और हवा भी चलने लगा. मदर बर्ड वॉज हैप्पी. माँ चिड़िया जो थी बहुत खुश थी. एंड everyone on the earth began to work. और पृथ्वी में जितने भी लोग थे वो अपने अपने काम में लग गए. Indeed, the sun can never go on a holiday. इसके बाद सूर्य ने कभी भी छुट्टी नहीं लिया.